आपका स्वागत है एक बार फिर लाल क्लासेस में। मेरा नाम है तरुण एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एम्बरग्रेस के बारे में। ये एम्बरग्रेस होता क्या है, कहाँ मिलता है, इसका इस्तेमाल कैसे दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से किया जाता है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। राइट, तो सबसे पहले ये जान लीजिए ये जो एम्बरग्रेस है ना, ये आपको मिलता कहाँ से है। ये मिलता है आपको स्पर्म व्हेल से। अब जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो हुआ ये है कि कुछ 35 फिशरमैन थे, ठीक है, जो कि सेलिंग कर रहे थे सदर्न यमन में, गल्फ ऑफ एडन के अंदर, या गल्फ ऑफ एडन के पास कोस्ट ऑफ सीरिया है, ठीक है, उसके पास ये 35 फिशरमैन सेलिंग कर रहे थे। और उसी सेलिंग के दौरान इन्हें बड़ी सी स्पर्म व्हेल का शव मिलता है, मतलब डेड बॉडी मिलती है। अब ये करते क्या है कि उसका ये पेट काटते हैं, और जैसे ही उसका पेट काटते हैं उसके अंदर उन्हें साफ साफ दिख जाता है 127 किलो का वैक्सी और ब्लैक जैसा दिखने वाला एक स्लज टाइप की चीज़, ठीक है। यही जो स्लज टाइप की चीज़ है यही एम्बरग्रेस होती है, ठीक है। और इसी ने ही उनको रातों रात मिलेनियर बना दिया है, ठीक है। इसकी कीमत अगर हम इंडियन रुपीज़ में देखें ना यार, तो ये लगभग 10 करोड़ से 11 करोड़ के आसपास है, ठीक। अब जानते हैं थोड़ा सा एम्बरग्रेस के बारे में। आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं कि ये फ्रेश होता है तो कैसा दिखता है, स्टैंडर्ड है तो कैसा दिखता है, और वाइट है तो कैसा दिखेगा, ठीक है। इसे आसान शब्दों में आप ये भी जान लीजिए, अगर आपको एम्बरग्रेस बोलने में दिक्कत हो रही है तो आप ये भी जान सकते हैं कि आसान शब्दों में इसे वेल वॉमिट भी बोला जाता है, या फिर वेल का वेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। ये कैसा होता है मैंने बताया, वैक्सी होता है। इसके साथ साथ ये फ्लेमेबल भी होता है, ठीक है। जो बेसिकली यार इसलिए बनता है क्योंकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वेल का, वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वो प्रॉपरली निगल नहीं पाता है। तो उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से निगल लेने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा आपको वो कैसे ये पूरी तरीके से बनता है, ठीक है। तो एम्बरग्रेस की जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि भाई साहब ये परफ्यूम्स में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसका जो इस्तेमाल करने का मेन रीज़न है वो ये है कि ये खुशबू को बहुत देर तक बरकरार रखता है, ठीक है। और आपको बड़ा सुगंधित सा फील होता है और सूंघने में बड़ी अच्छी अच्छी स्मेल आती है, ठीक है। इसी वजह से होती है वो, ठीक। अब जानते हैं एम्बरग्रेस के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में, ठीक है। तो ऐसा मान लीजिए कि यार आज तक, मतलब 1000 BC से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, पर आज तक किसी ने इसको फिजिकली स्पर्म व्हेल को बाहर निकालते हुए नहीं देखा। फिजिकली मतलब आज तक किसी ने नहीं देखा है, ठीक है। और इसीलिए ये माना जाता है कि या तो ये वेल वॉमिट है या तो ये वेल वेस्ट है, मतलब या तो वेल ने इसको वॉमिट किया है या फिर वेल ने इसको एक्सक्रीट किया है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ बहुत से ऐसे रिसर्चर्स हैं जो ये मानते हैं कि ये वेल वॉमिट से ज़्यादा वेल वेस्ट है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने रिसर्च में यही पाया है कि ये एक्सक्रीट ही किया जाता है क्योंकि इसका लेना देना डाइजेस्टिव सिस्टम से है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में और ज़्यादा। तो ये बनता कैसे, इसको जान लीजिए। तो होता ही है कि स्पर्म व्हेल जो होती है यार, उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, मतलब 18 से 20 मीटर के बराबर होती है। अब जब साइज़ इतनी बड़ी है तो खाना भी खूब खाया जाएगा, ठीक है। तो मतलब टन्स ऑफ फिश, और खासकर ये जायंट स्क्विड जो होते हैं ना, ये बड़े पसंद हैं इन्हें, तो ये खाते हैं। अब ये क्यों पसंद है आप ये भी देख सकते हैं, क्योंकि इनकी साइज़ इतनी बड़ी है, लगभग एक इंसान के बराबर एक साइज़ है, ठीक है। तो जब ये इन्हें खा रहे होते हैं तो होता क्या है कि जायंट स्क्विड में या इन स्क्विड में ऊपर की तरफ एक ऐसी नुकीली सी चीज़ होती है जिसे बीक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पैरट लाइक, जैसे पैरट की चोंच होती है ना, ठीक कुछ उस तरीके से ही होती है। अब होता क्या है कि जब इसे वो लोग खाती हैं, मतलब जो स्पर्म व्हेल होती है जब वो इसे खाती है तो वो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि अब ये नुकीली सी चीज़ है। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर उसने डायरेक्टली निगल लिया इसको तो इंटरनल पार्ट्स को हो सकता है चीर फाड़ मचा दे उसके अंदर, ठीक है। तो अब इस चीज़ को क्योर करने के लिए करता क्या है स्पर्म व्हेल का डाइजेस्टिव सिस्टम, कि एक फैटी कोलेस्ट्रॉल रिच सब्सटेंस को रिलीज करता है, ठीक है, जो कि होता क्या है, इस बीक के साथ मिक्स हो जाता है, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि इस बीक को, जो नुकीली सी चीज़ है ना, उसको पूरी तरीके से कोट कर लेता है। अब जैसे ही इसको कोट या कवर कर लेता है और जब वो पेट के अंदर जाता है, करीबन 4 पेटों के अंदर जाता है, ठीक है। कितने पेट होते हैं स्पर्म व्हेल के? 4 पेट होते हैं। तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं ये कितना ज़रूरी है कि अगर कोई नुकीली चीज़ उसके अंदर चली गई, किसी नुकीली चीज़ से बचना इतना ज़रूरी है कि अगर वो गलती से अंदर चली गई तो वो कितना बुरी तरीके से डैमेज कर सकती है। और ठीक इसी वजह से ये इतनी प्रिकॉशनरी चीज़ें होती हैं वेल के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो वो इजीली पेट के अंदर चली जाती हैं और डाइजेस्ट हो जाती हैं। अच्छा, होता क्या है कि अब ये पूरी तरीके से तो डाइजेस्ट होती नहीं है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे 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 करके पेट के अंदर जमा होता रहता है, जमा होता रहता है, जमा होता रहता है। उसके बाद फिर वेल इसको एक्सक्रीट कर देती है, ठीक। अब ये ठीक उस प्रोसेस की तरह होता है जैसे कि ऑयस्टर के बारे में अगर आप सुना होगा आपने, तो ऑयस्टर क्या करता है, एक छोटे से ग्रेन ऑफ सैंड से
पर्ल बना देता है, ठीक है, वो भी इसी वजह से ही होता है, ठीक। जनरली जो ये वैक्सी पीस होता है ना, इसको कोप्रोलिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोप्रोलिथ। और जैसा कि मैंने बताया, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पेट के अंदर जमा रहता है, जमा रहता है, जमा रहता है, जमा रहता है, मतलब जितनी बार वो खाती पीती है तो वैसे ही धीरे 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 जमा रहता है, उसके बाद एक्सक्रीट किया जाता है। अब ये मिलता कहाँ पर है, इसको जान लेते हैं। तो ये जनरली जो कोस्टल एरियाज होती है ना, उसके आसपास दिख जाता है, या फिर सी में फ्लोट होता हुआ भी दिख जाता है। और इसका जो वजन होता है, ये 100 किलो से लेकर के और ज़्यादा भी हो सकता है, और जनरली इनका वजन जो शुरू होता है वो 1 किलो के आसपास से होता है। तो इनका वजन आप ये मान के चलिए कि 1 किलो से लेकर के 100 किलो के बीच में हो सकता है, या थोड़ा सबसे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक। अब इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है ये जान लेते हैं। तो एम्बरग्रिस जो होता है ना भाई साहब, इसकी बड़ी अलग और यूनिक प्रॉपर्टीज़ है। इसका इसीलिए इस्तेमाल 1000 BC से किया जा रहा है, ठीक है। और जो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका इस्तेमाल है वो खुशबू से लेकर के है, ठीक है। खुशबू इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, या फिर खुशबू को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। देखिए अब होता क्या था कि जो इजिप्शियंस थे ये क्या करते थे, इसको इंसेंस की तरह जलाते थे। अब इंसेंस क्या होता है, जैसे हम धूप बत्ती जलाते हैं ना, तो ठीक उस तरीके से ही इसको जलाया करते थे। और जलने से क्या होता था कि जलने के साथ साथ ये खुशबू छोड़ता था। जैसे कि हमारे घर में अगर जब हम भगवान को धूप बत्ती जलाते हैं तो वो जैसी जलते साथ ही खुशबू छोड़ती है, ठीक है। तो ठीक उस तरीके से इस्तेमाल होता था पुराने ज़माने में। आजकल इस चीज़ का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, टोबैको वगैरह में, जो हुक्का बार वगैरह में आप देखते हैं, वहाँ पे जो स्मेल वाली जो चीज़ होती है ना, खुशबू जो आती है टोबैको में, वो इसकी मदद से ही आती है। अब आगे बढ़ते हैं। चाइना में देखिए क्या होता था, चाइना में इसको ड्रैगन स्पिटल फ्रेगनेंस बोलते थे। अगेन फ्रेगनेंस से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। और उनकी भाषा में इनको लॉन्ग श्यांग श्यांग बोलते थे, ठीक है। आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसको। खैर, इसकी कीमत बहुत होती थी, सिर्फ इस वजह से नहीं कि इसमें खुशबू थी, पर चाइनीज ऐसा मानते थे कि इसमें कुछ इसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ भी ऐसी हैं जो कि काफ़ी सारी बीमारियों को क्योर करने में हेल्प करती हैं। ओके, अच्छा, मैं अभी आपको बात बता ही रहा था कि ये चाइनीज ऐसा मानते थे कि ये काफ़ी सारी बीमारी को क्योर करते थे। और देखिए अगले स्टेप में आपको दिख भी रहा होगा कि यूरोप में इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता था। तो यूरोप में प्लाग चलने के दौरान, ठीक है, ब्लैक डेथ जिसे बोलते थे, उस दौरान लोग क्या करते थे, बॉल शेप में छोटी सी एम्बरग्रिस को रखते थे और उसके साथ साथ कुछ हर्ब्स और कुछ स्पाइसेस को मिला करके रख देते थे, ठीक वैसी जैसी एक छोटी सी पोटली बनती है, और उसको इस्तेमाल करते रहते थे सूंघते वक्त, ठीक है ना, मतलब सूंघने के लिए उसको इस्तेमाल करते रहते थे। तो जब भी वो चलते फिरते थे, कहीं या जाते थे, तो वो उसको इस्तेमाल करते थे सूंघने के लिए। अब ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वो ये मानते थे कि ये जो प्लेग चल रहा है या जो ब्लैक डेथ चल रही है, वो हवा में कुछ ऐसे दूषित कीटाणु हैं उनकी वजह से हो रही है। तो उनका ये मानना था कि अगर हम ये पोटली अपने साथ रखेंगे और इसको टाइम टू टाइम सूंघते रहेंगे तो इससे उस बीमारी का जो खतरा है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एम्बरग्रिस का जो गल्फ में यूज होता था वो भी जान लेते हैं। तो गल्फ में अगेन वो धूप जैसे इस्तेमाल करते थे, वो तो करते थे, पर उसके साथ साथ उसको इतर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था। एंड उसके साथ साथ सेक्सुअल परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। कहाँ पर? गल्फ में। अब बात करते हैं जापानीज लोगों की। तो जापानीज लोगों की एक बहुत तगड़ी आर्ट होती है जिसको वो कोडो बोलते हैं, ठीक है, रिफाइंड आर्ट ऑफ कोडो, जिसमें कि अगेन वही इंसेंस बनाना और ये सब चीज़ों से रिलेशन होता है। तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। एंड अलॉन्ग विद दैट उन्हें भी ऐसा लगता था कि भाई इसका मेडिकल, मतलब इसके अंदर एक बहुत सारी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो उसे हम मेडिकली भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन। अच्छा, जापानीज पीपल ही वो लोग थे जिन्होंने पहली बार ये बताया कि भाई साहब एम्बरग्रिस का जो ओरिजिन है वो स्पर्म व्हेल से है। उससे पहले लोगों को पता ही नहीं था। उससे पहले लोग ये समझते थे कि यार ये ना शायद जो बीज होती है ना, मतलब मधुमक्खियाँ जो होती हैं, उन्होंने बना करके वो कोस्टल रीजन के आसपास डाल दिया है, ठीक है। या तो उन्हें वो लगता था, या फिर उन्हें लगता था कि ये किसी तरीके का फॉसिल है, ठीक है। अब फॉसिल क्या है ये जनरली लोगों को पता होता है, अगर नहीं पता है तो मैं कभी और इसको अगले वीडियो में बता दूंगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो उन्हें लगता था कि ये एक फॉसिल है, ठीक है, जिसका नाम एम्बर होता है, ठीक है। तो उन्हें लगता था कि ये कोई एम्बर फॉसिल है। अब देखिए हुआ क्या कि यहीं पे आप ये भी जान सकते हैं कि इसको एम्बरग्रिस कैसे बोला गया। तो एम्बर एक फॉसिल का नाम हो गया, ठीक है, और या फिर एम्बर फॉसिल को बोलते थे, और फ्रांस में ग्रे रंग को ग्रिस बोलते हैं, तो वहां से मिला एम्बर ग्रिस, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। तो एम्बर अगर आपको अभी भी ना समझ में आ रहा हो तो मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ। आई होप आप सबने जुरासिक पार्क तो ज़रूर देखी होगी। उसमें आप याद करिए, वो मच्छर निकाला जाता है ना, जिससे उस मच्छर से डीएनए निकाला जाता है डायनासोर वाला। वो मच्छर किस चीज़ के अंदर होता है? पीली पीली सी चीज़ दिख रही है आपको? ठीक इसी तरीके से थी वो भी, ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए ऐसा है ना कि इस चीज़ का इस्तेमाल खुशबू के साथ साथ खानों का फ्लेवर बढ़ाना भी था बहुत शुरुआत से, एंड अलॉन्ग विद दैट इसको एफ्रोडीसियाक की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था। अब एफ्रोडीसियाक क्या होता है, अब ये भी जान लीजिए। एफ्रोडीसियाक एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सेक्सुअल डिजायर, अट्रैक्शन, प्लेजर और बिहेवियर को बढ़ाता है। बहुत सारे कल्चर्स में ऐसा माना जाता था इसे, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट मिडिल एजेस में यूरोपियंस इसका इस्तेमाल करते थे हेडेक्स, कोल्ड, एपिलेप्सी और अन्य तरीके की एलिमेंट्स को क्योर करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको एम्बरग्रिस के बारे में आज काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। हम ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन वीडियो लाते रहेंगे यार। आप हमें सब्सक्राइब करिए, एंड आई होप आपको ये सब कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत पसंद आ रहा होगा। तो बस आप सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। हम अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।